तो हेलो मेडिकोज, अब हम आज पढ़ते हैं हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी HOCM। ये आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्डियोमायोपैथी का। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं इस डायग्राम से, उसके बाद हम मेन टॉपिक पे जाएंगे। तो हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी में लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है। अब ये हाइपरट्रोफी होती है, ये अंदर की ओर होती है, तो बाहर की ओर नहीं जाती है। तो आपकी अपेक्स बीट है वो डिस्प्लेस नहीं होगी, क्योंकि ये हाइपरट्रोफी अंदर की ओर हो रही है, हार्ट के अंदर की ओर हो रही है, ना कि बाहर जा रही है। ओके, पहली बात ये होगी। दूसरी बात है कि सेप्टल हाइपरट्रोफी भी होती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल होते हैं ना, उसकी हाइपरट्रोफी होती है। तो ये भी हाइपरट्रोफी होगी। ओके, देन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो रखी है हाइपरट्रोफी, यहाँ से एओर्टा जा रही है और ये आपकी हाइपरट्रोफी हो रखी है। तो जब भी एकदम से हाइपरट्रोफी के कारण हार्ट कॉन्टेक्ट करेगा तो यहाँ से आउटफ्लो होगा, और यहाँ से आउटफ्लो होगा तो ये यहाँ पे प्रेस करेगा, जो ब्लड का फ्लो यहाँ से आ रहा है तो इसको प्रेस करेगा, तो आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो एकदम से पल्स वापस गिर जाएगी। तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं पल्सस डिस्फरेंस। क्यों? क्योंकि आपकी मसल की हाइपरट्रोफी है तो बहुत ही ज्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो एकदम से पल्स बढ़ेगी। ठीक है, और जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा इसको प्रेस करेगा, और जब ये कंप्रेस हो जाएगा तो एकदम से आपकी पल्स गायब हो जाएगी, तो एक बार पल्स वापस गिरेगी फिर वापस बढ़ेगी। इसको बोलते हैं पल्सस डिस्फरेंस। ओके, और एक होता है सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ आपका मिट्रल वॉल। क्यों? क्योंकि ये आपका वॉल है, ये आगे की ओर आ जाता है ना। तो ये है आपका कंसेप्ट। फिर रिवर्स पल्सस पैराडॉक्सिस पेन सिस्टोलिक मर्मर होगी, क्योंकि आपकी ये मीटर रिग्रेशन मैंने पहले बताया। इजेक्शन सिस्टोलिक स्थिति होगी क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, और नैरो स्प्लिट S2 होगी। ठीक है, और डबल एपिकल इंपल्स होगी, वो बताइए, क्योंकि इसमें आपका जो वेंट्रिकल है और एट्रिया है ये अलग अलग बीट करेगा। पल्सस डिस्फरेंस होती है जो मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपने कंसेप्ट समझ लिए। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी इज कैरेक्टराइज्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी इन नॉन डायलेटेड चैम्बर। डायलेशन नहीं होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है। ये सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म है कार्डियोमायोपैथी की। ओके, कॉजेज क्या होगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, MYS7 जीन अफेक्टेड होती है और क्रोमोसोम नंबर 14 पे होती है। तो 7 और 14 ऐसे याद करो। ठीक है, फिर पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि एसिमेट्रिकल मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी होगी और एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रोफी होगी, प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। तो ये दो चीजें हुई। उसके कारण क्या होगा? सिस्टोलिक एंट्रियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिट्रल वॉल लीडिंग टू आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एओर्टा, जिसके कारण आपका डायस्टोलिक माल फंक्शन होगा। तो आपका हाइपरट्रोफिक में डायस्टोलिक माल फंक्शन होता है और डायलेटेड में आपका सिस्टोलिक माल फंक्शन होता है। तो लीड टू डिक्रीज कार्डिक आउटपुट और सिनकोपल अटैक होगा। क्लिनिकल फीचर्स में आपका क्या आएगा? एसिम्प्टोमेटिक होते हैं बहुत सारे पेशेंट, इकोकार्डियोग्राफी और फैमिली हिस्ट्री से पता लगता है। और सिम्प्टोमेटिक में क्या होगा? डिजीनिया होगा और चेस्ट पेन होगा, एफर्ट्स इंटॉलरेंस होगा, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, और आपका सडन डेथ इन सिबलिंग की हिस्ट्री होती है। तो ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब एक्सर्शन करेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाएगा। दूसरी बात है कि एफर्ट्स इंटॉलरेंस, वही बात होगी। और अगर कोई रन कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, उस टाइम उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, एकदम से सिनकोपल अटैक आएगा, इस्कीमिया हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। साइन क्या है? एग्जामिनेशन फाइंडिंग क्या मिलेगी? पल्सस डिस्फरेंस मिलेगी, जर्की पल्स बोलते हैं जिसको हम, फास्ट राइज एंड फास्ट फॉल मिलेगा, दो पीक आएगी। क्यों? क्योंकि हाइपरट्रोपिक लेफ्ट वेंट्रिकल है, ज्यादा जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगा उतना ज्यादा फोर्स पड़ेगा, आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर आएगा, तो आपका सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ मिट्रल वॉल हो जाएगा। डबल एपिकल इंपल्स आपको पता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल और एट्रिया दोनों अलग अलग कॉन्टैक्ट करते हैं, और हैविंग ऑफ एपिकल इंपल्स। दूसरा, रिवर्स पल्सस पैराडॉक्सस ऑन आर्टेरियल पल्सस विद ब्रेलिन्स एवेव इन जेवीपी। तो ये सिर्फ आपको याद करना है। नैरो स्प्लिट S2 हो जाएगा, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होगी क्योंकि आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, और पेन सिस्टोलिक मर्मर होती है मिडल एरिया में ड्यू टू MR के कारण। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया है। इन्वेस्टिगेशन में क्या कराओगे आप? ECG करवाओगे तो एबनॉर्मल ECG मिलेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी है तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलेगा, एबनॉर्मल ST सेगमेंट मिलेगा, जेंट T वेव इन्वर्जन मिलेगा। ठीक है, फिर चेस्ट एक्सरे कराओगे तो कार्डियोमेगली मिलेगी। इकोकार्डियोग्राफी कराओगे तो ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी में आपको क्या मिलेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस ग्रेटर देन 15 mm मिलेगी, क्योंकि हाइपरट्रोपिक है। और सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ मिट्रल वॉल भी मिलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन भी दिख जाएगा। तो इकोकार्डियोग्राफी में लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस पता लगती है, लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन पता लगेगा, और सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ मिट्रल वॉल पता लगेगा। कार्डियक कैथेटराइजेशन और जेनेटिक टेस्टिंग करवा सकते हैं।
ट्रीटमेंट प्रोपेनोलॉल देंगे, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, हार्ट रेट कम करेगा, O2 कंजप्शन कम करेगा, सडन कार्डियक डेथ के चांसेस को कम करेगा। दूसरा हम सीसी भी देते हैं, वेरापेमिल देते हैं अगर प्रोपेनॉल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो, क्योंकि बीटा ब्लॉकर आपका सीओपीडी और अस्थमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, तो तो वेरापेमिल देंगे हम। और डाइसोपैरामाइड लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन को कम करता है।